Hello guys, welcome back to your channel Let's Italian. Hope you will be fine and doing well. So guys, जैसा कि आपको पता है कि इटली सितंबर 2024 इंटेक के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। सो अगर आप इस इंटेक में अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इटली के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में गाइड करूंगा कि इटली का प्रोसेस कितने स्टेप्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा एंड सो ऑन। सो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एंड लास्ट इस वीडियो पे मैं आपको इटली के कंप्लीट एक्सपेंसेस के बारे में बताऊंगा कि अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं तो आपके कितने एक्सपेंसेस आ सकते हैं। सो लेट्स अनकवर इटली। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप होता है एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस ये स्टार्ट हो जाता है नवंबर मंथ से, जैसा अभी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गामो, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरेनो, यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेंजा। सो ये कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनके फर्स्ट राउंड के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये नवंबर मंथ से स्टार्ट हुए हैं और ये नेक्स्ट ईयर जून मंथ तक ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करें ताकि आपके एक्सेप्टेंस लेटर के एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हो सकें। तो फर्स्ट स्टेप में आपने एडमिशन लेटर हासिल करना होता है इटालियन यूनिवर्सिटी से, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। सो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। सो अगर आपको फिर भी कोई ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त कोई मसला आता है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोसेस पे वीडियो बना चुका हूं, तो आप वो प्रोसेस देखें और आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अप्लाई करते वक्त एडमिशन के लिए, उसमें आपका सबसे पहले पासपोर्ट आ जाता है। पासपोर्ट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, आपके पास लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं अभी तक है तो आप बना लें, क्योंकि अभी एडमिशन स्टार्ट हुए हैं और ये जून मंथ तक जो सा ये चलते रहेंगे। सो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। सेकंड, आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए जो कि आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट से बनेंगे। और थर्ड, आपके पास ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डिग्रीज प्लस ट्रांसक्रिप्ट्स। और फोर्थ, आपके पास आपके स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। सपोज आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस कोर्स में भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके रिलेटेड आपने एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर आपने लिखना है। 500 to 800 वर्ड्स का होना चाहिए। सो इस मोटिवेशन लेटर की वजह से आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा ही हो जाते हैं अगर एक अच्छा मोटिवेशन लेटर आपके पास हो। फिफ्थ, आपके पास एक सीवी होनी चाहिए। यूरोपा सीवी या तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी फॉर्मेट की सीवी आप अपलोड कर सकते हैं। सो अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपका गैप है, तो आपने फिर एक्सपीरियंस लेटर वहाँ पे अपलोड करना था जो आपके गैप को कवर कर सके। लास्ट पे आपके पास आ जाता है आइट्स या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। अगर आपने आइट्स किया हुआ है तो ये वेल एंड गुड है। अगर आपके पास आइट्स नहीं है तो घबराना नहीं है, आप विदाउट आइट्स भी आपके एडमिशन पॉसिबल है। सो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपने इंस्टीट्यूट से लेना है और वो अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास पहले से होनी चाहिए, ताकि जब आप अप्लाई करें ऑनलाइन तो आप ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों और ये अपलोड कर सकें आप। सो फर्स्ट स्टेप में आपने एडमिशन लेटर हासिल करना होता है। देन सेकंड स्टेप होता है आपका प्री इनरोलमेंट का। सो प्री इनरोलमेंट के लिए इटालियन यूनिवर्सिटीज़ ने एक वेबसाइट बनाई है जिसे हम यूनिवर्सिटी पोर्टल कहते हैं। तो इसके अंदर भी अपने सेम universityportal.it अपने गूगल पे लिखना है, वहाँ पे जाकर अपने इनके मेन वेबसाइट पे अपनी सेम रजिस्ट्रेशन करनी है और वही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं जो आपने ड्यूरिंग एडमिशन के लिए आपने अपलोड किए थे। इस प्री इनरोलमेंट का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपने इटालियन 5 यूनिवर्सिटीज या 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और आपको 2 यूनिवर्सिटी या 3 यूनिवर्सिटीज़ या फिर ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेटर मिल चुका है, तो आपने किसी एक यूनिवर्सिटी को कंफर्म करना है, उसमें अपनी सीट को कंफर्म करना है। तो उसके लिए प्री इनरोलमेंट का स्टेप, ये प्रोसेस इटालियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सो आपने ये प्री इनरोलमेंट का प्रोसेस जो सा है ये प्रीवियस ईयर 2023 के अंदर ये मार्च 2021 से ये स्टार्ट हो गया था। सो ये मार्च से स्टार्ट हो जाता है प्री इनरोलमेंट का और फिर ये जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये चलता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप बस जुलाई से पहले एडमिशन लेटर आपके पास हो और आप ताकि अपनी प्री इनरोलमेंट 7 जुलाई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आप ये कर दें ताकि आपकी सीट वगैरह कंफर्म हो जाए। तो ये सेकंड स्टेप आपका प्री इनरोलमेंट का हो गया। थर्ड स्टेप आपका होता है स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप ये रीजनल स्कॉलरशिप होता है जिसे हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी कहते हैं। ये हर किसी को स्कॉलरशिप मिल जाता है जिसकी अमाउंट अगर 24,000 यूरो से एनुअल इनकम कम है, तो ऑलमोस्ट हर किसी को स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो इस स्कॉलरशिप की भी डेट्स जो सी हैं वो जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाती है और डेडलाइन इसकी 31 जुलाई या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक इनकी डेडलाइन होती है। सो इसके भी रीजन होते हैं, जैसा कि अभी पाकिस्तान में HEC है या पीफ स्कॉलरशिप हमें देता है, ऐसे इटालियन के अंदर
25 to 27 रीजन है। मीन हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट रीजन है। सपोज जैसे कि स्पेंसर यूनिवर्सिटी लाजियो डिस्को रीजन में आती है, बर्गामो यूनिवर्सिटी है लोम्बार्डी रीजन में आती है, ऐसे हर यूनिवर्सिटी अपने डिफरेंट रीजन में आती है। तो जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है आपने उस यूनिवर्सिटी का रीजन चेक करना है और उस रीजन में आपने अपना अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए। तो स्कॉलरशिप के लिए भी अपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, उसमें अपना पासपोर्ट अपलोड करना होता है, अपनी डिटेल वगैरह पुट करनी होती है और आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि स्कॉलरशिप के लिए आपने अपलोड करने होते हैं। उसके अंदर आपका आ जाता है FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, देन सेकंड डॉक्यूमेंट आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आता है, देन थर्ड डॉक्यूमेंट आपका नो प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स को आपने मूफा से टेस्टेशन करवाना होता है और इन्हें अपने इटली से काफ ऑफिस आप इन्हें जो सा वो इन्हें वेरीफाई करवाते हैं, ट्रांसलेट करवाते हैं, देन आपका ईजी वैल्यू बनते हैं। उसी वैल्यू पे आपका जो है वो स्कॉलरशिप की अमाउंट डिसाइड होती है। सो ये अब थर्ड प्रोसेस आपका स्कॉलरशिप का हो गया। फोर्थ स्टेप होता है आपका वीज़ा प्रोसेस, जिसके अंदर आपने वीज़ा के लिए अपने डॉक्यूमेंट की फाइल सबमिट करवानी होती है। तो वीज़ा के लिए आपको जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद एम्बेसी है तो वो आपको अपॉइंटमेंट अपनी मर्जी से देती है। जैसे प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग पे कुछ स्टूडेंट्स को इन्होंने ईमेल के थ्रू अपॉइंटमेंट दी है, देन इन्होंने फिर लास्ट पे अक्टूबर मंथ से इन्होंने फिर कॉल पे अपॉइंटमेंट देना स्टार्ट कर दी। तो 24 इनटेक में कोई आइडिया नहीं है कि कैसे अपॉइंटमेंट मिलेगी स्टूडेंट्स को। इन्हें कि जब आपकी समरी फॉरवर्ड होती है उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट एम्बेसी के थ्रू मिलती है। कराची का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है कि जब अपॉइंटमेंट स्टार्ट होती हैं तो वो डायरेक्ट उनसे अपने जेरी में या फिर एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को कॉन्सुलेट में जाके सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद वालों को वेट करना पड़ता है एम्बेसी की अपॉइंटमेंट का। जब उन्हें अपॉइंटमेंट मिलती है तो वो अपने फाइल सबमिट करवाते हैं। जब अपॉइंटमेंट की ईमेल आती है उन्हें एम्बेसी की तरफ से तो उसमें एक वीज़ा की चेकलिस्ट होती है, DOA की चेकलिस्ट होती है, तो उसको फुलफिल करके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना होता है और अपने डॉक्यूमेंट्स को जेरी में सबमिट करवाना होता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट पे एक्सपेंसेस की, कि एक्सपेंसेस आपके कितने आ सकते हैं इटली के प्रोसेस में अगर आप खुद से सब प्रोसेस करते हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट तो आपका आ गया पासपोर्ट। तो नॉर्मल पासपोर्ट भी अगर आप बनाएं तो उसके 3000 से 3500 तक उसकी आ जाती है। देन आपने फिर आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट FSC की डिग्री को अपने रेलिवेंट बोर्ड से अपने वेरीफाई करवाना होता है, देन उस पर भी आपके 2000 तक एक्सपेंसेस आ जाते हैं। देन आपने फिर अपने उसी मैट्रिक की डिग्री को और FSC की डिग्री को IBC से भी अटेस्टेशन करवानी होती है, देन उस पर भी आपके 2400 तक आ जाते हैं। देन उसके बाद आपने HEC से करवानी होती है, HEC से भी आपके 5000 ऑलमोस्ट लग जाते हैं। और उसके बाद फिर आपने तमाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को मूफा से करवाना होता है तो उस पर आपके 300 to 500 रुपीज़ लग जाते हैं। देन उसके बाद आपके वीज़ा फाइल जब आप करते हैं तो उसकी काफ़ी लंबी चेकलिस्ट होती है, जिस पर अपने हर एजुकेशन डॉक्यूमेंट के 4 सेट्स बनाने होते हैं, उसकी कॉपीज़ करवानी होती हैं, टैक्स रिटर्न्स वगैरह बनाती हैं, अपने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होती है, तो उस पर काफ़ी आपके एक्सपेंसेस आते हैं। और उसके बाद फिर आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल सबमिट करवाते हैं जेरी के अंदर जाते हैं तो जेरी की भी 35,000 प्लस फीस है। और आप जब इस्लामाबाद जाते हैं, कराची जहाँ पे भी आप जा रहे हैं तो आपके रेंट के एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस आते हैं। तो इन्हें एस्टिमेटेड अगर अमाउंट मैं बताऊँ जो कि मैंने टोटल काउंट किया वो आपकी 90,000 प्लस या 90,000 के ऑल राउंड अबाउट में उनसे आपके एक्सपेंसेस उनसे आ सकते हैं अगर आप खुद से सारा प्रोसेस करते हैं। इसमें मैंने अभी आइट्स इंक्लूड नहीं किया। अगर आपने आइट्स करना चाहते हैं तो आइट्स के भी 60,000 ऐड कर लें। विदाउट आइट्स भी आप वीज़ा फाइल अपने कर सकते हैं और विदाउट आइट्स भी वीज़े लगे हैं स्टूडेंट्स के। अगर आप किसी कंसल्टेंट से करवाते हैं तो उसके भी एक्सपेंसेस आप खुद से ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था एडमिशन प्रोसेस से लेके वीज़ा प्रोसेस तक आपके कितने एक्सपेंसेस आते हैं। सो गाइस ये था कंप्लीट इटली का प्रोसेस। और अगर आपके फिर भी कोई क्यूरी है, कोई भी आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे से ईमेल करके भी आप पूछ सकते हैं, आप मेरे से कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपको गाइडलाइन चाहिए, हेल्प चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगर कोई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।